अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 22 पर चर्चा कर रहे हैं और थोड़ा सा बाकी रह गया था, उस पर अभी चर्चा करेंगे, है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं हम लोग को, शिव कुमार का मतलब होता है शिव का पुत्र शिव का कुमार यानी शिव का पुत्र। जितने सभी जीव हैं सब शिव के पुत्र हैं। और बाकी जो कोच किए हैं वो सब कल्पित रहा है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या तो कोई जात भेद, धर्म भेद सब कल्पित है। और ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश्वर, ये जीव, ये ईश्वर, ये भी कल्पना है ना। सब आत्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं हम शिव हैं, हम शिव हैं, इसी का चिंतन करो, है ना बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर जब बताए हैं शिव हम ऐसा चिंतन करना ही वेदांत सिद्धांत के अनुसार सबसे बड़ा शिव की उपासना है। तो यहाँ ऊपर में फिर से हम पढ़ दे रहे हैं सदगुरुदेव क्या बोल रहे हैं। इस वेदांत मत के निम्न कक्षा के लोग शिवालयों में जाकर शिव के मूर्ति की पूजा और उपासना कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि लोग सोचे थे, है ना, कि अभी ये लोग प्री नर्सरी वाला क्लास में है। हाँ, तो चित्र दिखा दिखा के जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, उसी तरह चित्र दिखाया गया। लेकिन क्या बताएं, जुग जुगांतर बीत रहा है, लेकिन लोग उसी चित्र को, उसी फोटो को, उसी मूर्ति को सर्वे सर्वा मान करके और साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और कितने नियम कानून बना लिए हैं। गुरुदेव यहाँ थोड़ा सा लिखे हैं, आजकल के प्रचलित मूर्ति पूजा में कई एक दोष हैं, इसको किस प्रकार करना चाहिए सो कभी लिखे हैं। 36 किताब गुरुदेव का जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा यह प्राण शक्ति जो है वह निराकार, किसी को दिखलाई नहीं पड़ता। जब वो शरीर धरते हैं तो प्रकट हुए कहा जाता है ना जितने ईश्वरों के बारे में लिखा वो सब प्रकट हुए कहते हैं ना। आप हम सभी ईश्वर ही हैं, सभी प्रकट ही हुए हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी को संचालित करने वाले तो 5 ईश्वर हैं ही। हमारे शरीर में भी 5 प्राण हैं, है ना 5 कोश हैं, है ना शरीर का 5 माने क्या कहे, माने तत्व भी है ना। इस सब को चलाने की शक्ति है, जो इसका सबका मालिक है वो तो आत्मा ही है, आत्मदेव है ना। तो उसको कहते हैं आकाश तत्व का मालिक, क्योंकि वह आकाश से भी सूक्ष्म जो है वो अखंड और अविनाशी यही आत्मा ही है। तो गुरुदेव लिखे हैं यह शरीर ही वास्तविक मूर्ति है और वेद वेदांत इसी की पूजा करने के लिए कहे हैं। लेकिन लोग गलती से दूसरी मूर्ति भी स्थापना कर लिए हैं। हाँ, कोई मिट्टी का बनाया, कोई पत्थर का बनाया, कोई सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात का बनाया। जवाहिरात से लेकर सब तैयार करके रखे हैं। लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं जितना भी दाम क्यों न हो, लेकिन उसमें प्राण नहीं है, है ना। और जिसमें प्राण है वह कोई भी हो, है ना, वही ब्रह्म है। इस मूर्ति की पूजा करना चाहिए, है ना। मूर्ति पूजा उसकी नहीं करनी चाहिए, इसकी करनी चाहिए। माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र बंधु बांधव, सखा, अपने पुत्र अपनी पुत्री, अपने माता पिता, अपने पति पत्नी, अपने दोस्त मित्र, सभी ब्रह्म है। प्राण की प्रतिष्ठा सनातन धर्म में है। हाँ, तो प्राण की प्रतिष्ठा करने के लिए मूर्तियां बना करके तैयार करके और उसमें पंडित को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करके उसको दंडवत करने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। लेकिन गलती कर रहे हैं सब। वही प्री नर्सरी का क्लास जहाँ पर घोड़े, गधे और जितना बकरी, खरगोश ये सब का चित्र बना होता है, हाथी घोड़े सब, और फिर गाड़ी मोटर सब,
और चित्र दिखा दिखा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे ऋषि मुनि लोग पढ़ा रहे थे। लेकिन समझ में नहीं आया, लोग आज भी नहीं समझे। कोई राधे राधे, कोई कृष्णा कृष्णा, कोई राधे कृष्णा, कोई राम राम जप रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं शिव है ऐसा जपो, हम शिव हैं ऐसा जपो, शिव हम ऐसा चिंतन करना ही वेदांत सिद्धांत के अनुसार सबसे बढ़कर शिव की उपासना है। यदि आप सचमुच में उपासना करना चाहते हैं शिव की, तो ध्यान मगन होइए इस शरीर के मंदिर के भीतर, अपने इस स्वरूप के भीतर, है ना। आप अपने आप को जानिए। तो आगे पढ़ते हैं। इस उपासना से आत्मबल बढ़ेगा, अज्ञान का पर्दा सामने से हट जाएगा, वेदांत सिद्धांत का हृदय में प्रकाश होगा। जैसे जैसे आप शिव हम का जाप करेंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप सच्चे शिव हैं, आप ही साक्षात शिव हैं, आप ही महाशक्ति हैं, आप ही भगवान राम हैं, जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वही ब्रह्म है, वही भगवान राम है। इस शरीर को आपने चेतन कर दिया, इस शरीर से निकल जाएंगे तो फिर यह जड़ हो जाएगा। सारे अखिल विश्व ब्रह्मांड के आप मालिक हैं, है ना। ये बहुत सारी बातें हैं। तो वेदांत सिद्धांत का हृदय में प्रकाश होगा, गुरुदेव लिखे। सच्चा ज्ञान होगा तब तो। आगे लिखे हैं, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, इसका बारंबार विचार करने से सारे दुख कट जाएंगे, भय का पता नहीं होगा, हृदय की दुर्बलता मिट जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी। जो साधन करते हैं, जो ध्यान करते हैं और अपने आप को जानते हैं, उनका हमेशा उनकी हमेशा उन्नति हुई है। साधारण बात नहीं है, सचमुच में आप शिव हैं। जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो असाध्य बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी गरीबी है तो गरीबी मिट जाएगी, है ना। आपके पास जो चीज़ की आवश्यकता है वह पूरी हो जाती है ना। इसीलिए गोस्वामी जी भी वही बात लिखे हैं, जो अपने को जान लेते हैं जिस दिन, उसी दिन ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ना। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तो भो मूल भेद ब्रह्म नाशा, है ना। सारे भेद भ्रम मिट जाते हैं। वह मैं ही हूँ यह ज्ञान जिस दिन हो जाता है, जिस घड़ी जिस वक्त हो जाता है ना। सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये छोटा सा दीपक जिसको आप सोच रहे हैं खुद को छोटा लेकिन यह दीपक प्रचंड रूप धर लेता है। सकल विश्व के आप मालिक हैं, है ना। इस शरीर के आप मालिक हैं, है ना। सारा संसार जिस को जो चला रहे हैं वो इस शरीर को कैसे नहीं चला सकेंगे, है ना। भावनाओं को बदलना पड़ेगा। योग साधन शिक्षा लेकर के मंत्र सीख लेना चाहिए और गुरुदेव के सिद्धांत के हिसाब से तपोबल से अपना आप को अपने आप में तल्लीन कर लीजिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो अपने राम के राज्य में रहते हैं, अपने राज्य में रहते हैं, उसके शरीर में रोग दोष दुख तकलीफ कुछ नहीं रहता। दैहिक कष्ट दूर हो जाते हैं। दैविक जंडी भूत पिशाच प्रेत जादू टोना टोटका ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। और भौतिक तकलीफ कुछ नहीं रहेगा, है ना। नित्य निरंतर इस आत्मा का ध्यान कीजिए। लोग समझे नहीं और भगवान की राम की मूर्ति अलग से बना करके और पंडित को बुला करके उपासना करके पूजा पाठ में लगे हुए हैं। प्री नर्सरी का पाठ खत्म ही नहीं हुआ, चल रहा है तो चल रहा है। योगी लोग इतना बताते हैं, किसको समझ में आता है? किसी को नहीं। बेकार क्यों समझाएं? आखिर एक एक जगह बैठ बैठ के अपना आश्रम बना के और रोग दुख बीमार हटाने के लिए बैठे हुए हैं, बेचारे क्या करेंगे
लोगों का तकलीफ देखा नहीं जाता है ना। सबका कष्ट मिटाने के लिए और कोई उपाय नहीं है। साधन ध्यान तपस्या बतलाइए तो कोई करने को तैयार नहीं। इसलिए अपना अपना योग आश्रम तैयार करके कोई जंगल में कोई पहाड़ में छिपे हुए हैं, लेकिन लोग वहां तक भी जा रहे हैं, है ना। और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपने दुख दूर कर रहे। हमारे सदगुरुदेव कहते हैं शिव हम का जाप करो, है ना। जैसे जैसे तुम इस अपने शिव हम की उपासना करोगे, ये शिव की पक्का माने पक्की उपासना है ना, तुम्हारा हृदय प्रकाश से भर जाएगा, है ना। भय नष्ट हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएंगे। ये चीज नहीं समझ रहे। हाँ, समझाने वाले समझा समझा के थक गए, क्या करें। सदगुरुदेव आए थे, जगह जगह घूमे, अनेक प्रचार किए, है ना। लोग तो उन्हीं को मार डालना चाहते थे, कितना उनके ऊपर अटैक किया। हाँ, जेल में भी ठूस देना चाहते थे। क्या नहीं करते, उसके बावजूद भी महात्मा लोग आकर के ज्ञान देते हैं। अभी भी चल रहा। अब जादू टोना भगाना वो योगी लोग वो भी कर रहे हैं, क्या करेंगे। लोग बीमार हैं, हाँ, बीमारों को समझाइए तो समझ में आता नहीं। हाँ, भूत पिशाच है ही नहीं बताइए, लेकिन उनको ज्यादा ही दिखता है। हाँ, भूत पिशाच नहीं है बोलने से भी नहीं समझते हैं। चलो भाई आ जाओ, हम ही हटा देते हैं, है ना। तो जितने योगी महात्मा अपने काम में लगे हुए हैं आत्म संतुष्टि के लिए, क्या करेंगे बताइए। ये योगियों का मन विचार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्य धन्य यह शब्द। जिसको भी देखें हम वह निरोग है, देख करके खुश हो जाए हम, मेरे मन में किंचित भी दुख और क्लेश ना हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। उनको देख करके हम इतना प्रसन्न हो जाए, इतना खुश हो जाए कि मेरे अंतर लेश मात्र भी दुख ना रहे। यही योगी लोग का जीवन होता है। इसलिए वो लगे रहते हैं बेचारे, कोई गाली दे कुछ भी करे फिर भी ब्रह्म ज्ञान बताते रहते हैं, है ना। साधन ध्यान तपस्या बताते रहते हैं और सब निरोग रहे ये विचार करते रहते हैं और कार्य चल रहा है गुरु की कृपा से। और थोड़ा सा बाकी उसको पढ़ लें, ये बहुत थोड़ा था इसलिए हम अपना बताने शुरू कर दिए, अपना गुरुदेव का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अनुभव अपना, है ना। सदगुरु नहीं आते तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। सब वही करते, प्री नर्सरी वाला पाठ, और उसी में दंडवत करते जिंदगी बीत जाती है ना। आगे पढ़ते हैं, है ना। तो हृदय की दुर्बलता मिट जाएगी, है ना। भय का पता नहीं होगा, हृदय की दुर्बलता मिट जाएगी। उसी समय एक नवीन जीवन और एक नवीन वीरता आ जाएगी। हाँ, जब पता चलेगा तब तो वीरता आएगी ना। और नया जीवन और नवीन शक्ति का उत्पन्न होना इस उपासना का फल है। इस उपासना का फल है नया जीवन, नवीन शक्ति उत्पन्न होना, है ना। और बिना अनुभव से आप इसको नहीं समझ सकेंगे ना। निरंतर शिवोहम का जाप कीजिए। जब जवानी रहती है शरीर में, तब साधन ध्यान तपस्या करने से मालूम नहीं पड़ता है, इसकी महिमा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ज्यों ज्यों उम्र ढलेगा आपका, जब आप साधन करेंगे और उसकी महिमा तब आपको समझ में आएगी। आप सोचेंगे अगर हम साधन नहीं करते तो हमारी क्या दशा होती, है ना। इस नवीन शक्ति को जानिए। इस नया जीवन जो उत्पन्न हुआ है वह आपके साधना का फल है ना। इसी उपासना के फल से हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। यह ज्ञान, है ना, बहुत उत्तम है ना। बहुत महिमा है इसके अंदर। आपको जीवन मुक्त होना है तो योग साधन कीजिए और अपने शिव हैं यह जानिए। बारंबार जानने के लिए चक्र भेदन साधन, प्रणव, प्राणायाम, शोक भावना मंत्र जपना पड़ेगा। मुनियों के सत्संग जाना पड़ेगा, है ना। जगह जगह सत्संग होते ही रहता है ना। और सदगुरु की किताबें खरीद लीजिए और पढ़िए, नित्य दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना। आप संसार को आप देखेंगे, जिस घड़ी आपके दृष्टिकोण बदल गए होंगे तो सभी बहुत आनंदमय लगेंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये लोग इतना पीड़ित क्यों हो रहे हैं, तब आप समझाने बैठेंगे, है ना। समझाने नहीं सकेंगे तो फिर वही जैसे
ऐसे जोगी महात्मा लोग कर रहे हैं, बैठ के आशीर्वाद देने बैठना पड़ता है और कोई उपाय नहीं दिखता है ना। कोई बात नहीं, और थोड़ा बाकी उसको पढ़ देते गुरुदेव की वाणी। यह जानकर अज्ञानता दूर कर एक बार विचार कीजिए कि वह परमेश्वर शिव हम ही हैं, हाँ वह परमात्मा हम ही हैं, वह महादेव हम ही हैं। फिर दृश्य देखिए कैसा आनंद आता है। परंतु हृदय से कहिए, श्रद्धा से कहिए, विश्वास के साथ कहिए और तमाशा देखिए। जब अनुभव हो जाएगा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मस्त मगन आनंद विभोर होकर के अपने तल्लीन हो जाएंगे आप, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं और फिर तमाशा देखिए, क्या देखेंगे, सब तरफ तो अमृत दिखाई पड़ेगा। चारों तरफ हमारे अमृत भरा हुआ है। इतना आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब आत्मदेव ने अपनी सेवा के लिए उत्पन्न किए हुए हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में आनंद से रहना है आपको, है ना। जैसी भावना करेंगे वैसी दुनिया है। आप स्वस्थ निरोग रहिए। और गुरुदेव लिख रहे हैं, इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते द्वाविंशतितमो अध्याय। यह हो गया पूरा, है ना, यह अध्याय 22, है ना। सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद।